और इतना ही किराया नहीं। 1600 रुपए किराया भी इस महंगाई के दौर में कोई किराया हो? वो पनवाड़ी ने कैसे झट सी चाबियां मेरी हथेली पर रखी। बेगम, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। भाई तुम्हें तो वहम हो गया, इतनी आसानी से मकान जो मिल गया, इसीलिए ऐसा सोचते हो। अल्लाह जाने क्या मामला है। ये देखो, ये यहाँ ठीक है। ये तब किधर हाथ में। ये कहाँ से आया? अरे दिखाओ तो। और ये क्या है? देखो तो। हजरा बेगम, लगता है पिछले किराएदार इसे तुम्हारे लिए छोड़ गए। देख, वाह वाह, क्या बात है। यार, ये कहाँ से आ गया? लेकिन मुझे कैसे पता चला कि तुम गाती भी हो और कभी कभार मेरा मतलब है कभी कभार नाच भी लेती हो। सारा सामान बिखरा पड़ा है और एक आप है कि मजाक की सूची पड़ी है। बात है। क्या बात है? हाँ, सेफ जगह तो नहीं है। या फिर कोई हमारा है। कोई ऐसा कोई खतरनाक बीमारी का मरीज रहा हो, तभी तो ये मकान इतने मामूली से किराए के बावजूद तो खाली पड़ा है। जरूर कोई दाल में काला है, कोई गड़बड़ है। बुलाओ इस पनवाड़ी, वही ये भेद खोल सकता है। हाँ, मैं बुलाता हूँ, पूछते हैं। ओ पनवाड़ी, अरे क्या नाम? मरातब, अरे मरातब मियाँ। जी साहेब। जरा इधर तो आइए। आया साहेब। ये पूछ लेते हैं। आदाब अर्ज है। हुक्म सरकार। मरातब मियाँ, हमें आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछिए। और हाँ, मराठा मियाँ देखो बड़े मियाँ, सही सही बताते ना। सेफ जगह है या फिर यहाँ कोई खतरनाक बीमारी का मरीज है? देखो सच सच बताना, झूठ मत बोलना। और देखिए साहेब, झूठ बोलना तो अपना उसूल नहीं है। और कौन सा ये मकान हमारा अपना है जिसकी खातिर अपना ईमान खराब करे। वैसे आपसे पहले यहाँ शादो रहती थी। शादो। शादो रहती थी? कौन शादो? हैं? अजी साहेब, आप शादो को नहीं जानते? शादो के किस्से तो अखबारों में छप गए, उसके नाम के इश्तिहारात तो बाजारों में लग गए, और आप हैं कि कहते हैं कौन शादो? अजी साहब, बड़े बड़े लोग उससे मुजरा करवाते थे। बड़ी अमीर थी और थी बड़ी कंजूस। आखिर उसे पता चल ही गया कि बिना चौक में जाए धंधा नहीं होगा। गोया शादी में सवाल है। शमशाद भाई उर्फ शादो तवाई भी तो थी। अरे मरातब मियाँ, ये बात चाबियां देने से पहले क्यों नहीं बताई? अबे साहब, आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। हमने जाना आप इस किस्से से वाकिफ होंगे। अरे फिर वही बात, मालूम होता है तुम्हें शरीफ और बदमाश में कोई फर्क नजर नहीं आता।
आजे साहेब, देखिए किसी के माथे पे थोड़ा ही लिखा होता है कि वो शरीफ है। हमने जाना आप इस किस्से को जानते होंगे, जैसे ये सारी दुनिया है वैसे ही आप होंगे। बड़े मियां, जरा मुंह संभाल के बात करना हमसे। अब वैसे ही दुनिया है वैसे ही हम होंगे। हमने कोई बुरी बात नहीं की सरकार, आगे आपकी मर्जी, रहना है रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लाइए चाबियां हमारे हवाले कीजिए और तलाश कर लीजिए कोई नया मकान। अब हम जाते हैं, वैसे भी ये शाम का वक्त ही तो होता है पैसे कमाने का। नफीस, अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? अरे जो होना था वो तो हो चुका, और वो तुमने सुना नहीं? जब तवाइफों की बस्ती शहर के बढ़ जाने से बाहर चली जाती है तो उनकी जगह तुम्हारी जैसी का रास्ता नहीं आकर रहती है। ये तो दुरुस्त है। मैं क्या करूं? डर तो लग रहा है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारा भी साफ है, और फिर हमें दूसरों के गुनाहों का हिसाब थोड़ी देना। नहीं मेरा हो यार नहीं बता मैं तो तुम्हारा डेट है ये कौन है? ये कौन हो गया? और इसे हमारे यहाँ होने का कैसे पता चला? मिलना तुम अंदर जाओ। वो जरा दूसरा मीटर मेरा था वाला पड़ रहा वाला की ना किलो टीका मेरे से से बात हम यहाँ पर नए आए ना, हमारी खैर खबर ले लेना। सही है हाँ, नतीजे से याद आई, तुम्हारी तो भांजी हिना की शादी भी तय हो गई है। हिना की शादी? ठीक है। तो मैं कहना जो भी चाहिए स्टेशन पे करा दो। कौन है भाई? कौन हो भाई? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं? अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अपना तारुफ कर? हाँ। तो सुनो, कितना निकला मेरा असली नाम अमजद हुसैन है और मैं यहाँ पर कितना हो जाएगा तालबेल हूँ। यहाँ से मुराद ये घर नहीं, 88 का बल्कि ये शहर, और लोग प्यार से मुझको सैया कह के पुकार। अच्छा, कहीं तुम इस मकान के मालिक तो नहीं? नाउज़ुबिल्लाह नहीं, लेकिन एक तरह का मालिक ही समझिए जरा। अरे मियाँ, तुम तो नशे में हो, और वैसे भी तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। खामोश, मैं सैया हूँ, अंदर जाकर शादो को मेरे आने की इत्तला करो। बात सुन ले, इधर कोई शादो वादो नहीं रहती, ये शरीफ लोगों की रहने की जगह है। शरीफ लोगों के रहने की जगह? अरे शरीफ से तो तुम भी मुझे शरीफ दिखाई देती। अरे हर रोज थोड़ी ना आता हूँ। जब जब डिप्टी साहब मनी ऑर्डर भेजते हैं और जब जब इम्तिहान के दिन नजदीक आते नहीं, तुम डिप्टी साहब का नाम सुन के डर तो नहीं गए? अरे सैया बहे कोतवाल तो अब डर काहे का है सैया बहे। देखो, कोत चुपचाप हाथ मेरा चुप यहाँ से चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं बहुत शोर मचाऊंगा। शोर मचाओगे हाँ, और लोगों को इकट्ठा करोगे? हमारी शराबत का तो यहीं से पता चला।
शोर मचाते। शरीफ आदमी तो अपनी बेटी की बेहुरमती देखकर भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाता। अरे मियाँ ये सब तो ठीक है, इसीलिए मिन्नत से टल जाने को कह रहा हूँ। दफा जाओ। भाई धक्का मत दो भाई, धक्का। अरे साहब मुझसे ये बदसलूकी देखकर भी चुप है। अरे तुम इतने दुबले कैसे हो गए? ये मेरी आंखों का कसूर है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, या मेरी आंखों में नक्श है। कोई चीज जो मैं देखना चाहता हूँ नजर नहीं आती। अरे भाई बाकी इर्द गिर्द की सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्या इससे बढ़कर भी कोई बीमारी है जो तुम देखना चाहो तुम्हें नजर ना आए और बाकी सब कुछ नजर आए? बता। अरे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। और न जाने मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनता जा रहा। वैसे शक्ल से तो तुम भी शरीफ घराने के लगते हो, और तुम हो कि मुसलसल शोर मचाए जा रहे हो। अरे लोग सुनेंगे। लोग क्या कहेंगे? वो जो घूरो मत, हर तरफ मुझे यही लोग घूरते नजर आते हैं। इन लोगों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरे दोस्त को पागल, वो ज़हीन था, बला का ज़हीन था। उसे लोगों ने कहा कि औरत का नंगा जिस्म एक नापाक शय है, से मत देखो, और खूबसूरत चीज देखने की ख्वाहिश को कुछ। इन्होंने कहा कि फूल को कपड़े पहनाओ, ये एक आर्ट है। अभी मेरे दोस्त ने पानी में चंद कलियों को नहाते देखा। उसने अपनी आंखें बंद की, ख्वाहिश ने आंखें खोली। लोगों ने बंद की, खोली, बंद की, खोली। आज उसकी आंखें पल में 100 बार खुलती और बंद होती। उनका कोई इलाज नहीं कर सकते। शादो मुझे शोधे से बचा, ये मुझे तुम्हारे पास नहीं आने देता। अरे फिर तुम कैसे गाओगी कि सैया तोरी गोदी में कहता बन जाऊंगी, सैया तोरी। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। गुस्सा मत करो भाई, इम्तहान से डर कर आज मैंने बेतहाशा पी ली। शादो, शराब ने मेरा कलेजा चच कर दिया। मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। मुझे भूख लगी, और फिर तुम भूल गई। जो तेरे ज़ैया को भूख लगेगी, लड्डू पेड़ा जलेबी में बन जाऊंगी। मेरी बात चल, बाहर निकल। अरे मराठा, मराठा जाऊंगी। कौन है आप? और यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? ये शरीफ लोगों का घर है। शादो ने यहाँ से मकान कर लिया, फौरन निकल जाइए आप यहाँ से। अरे तो मेरी शादो की आवाज है। अरे तो मेरी शादो भी नहीं है। अरे तुमने मेरी शादो को कैद किया। निकालो मेरी शादो को। अबे बाहर निकल। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कौन है तू? अबे शोधे कमीने, चल निकल। अरे मराठा मियाँ गालियां मत दे। गाली मत दो भाई।
हकती से बाहर निकाल। फकत बात नहीं गावे हम। अबे निकल तेरी तो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे बड़े भैया मत मारो बेचारे को। ये तो कोई काल में लगता। हाँ, कई बेचारे गुमराह तालबे मारते थे उसके यहाँ। अबे छोकरे निकल। अबे निकल तेरी तो। एक मारो नहीं, मैं वैसे ही चला जाऊंगा। अबे निकल तेरी तो। हाथ नहीं हिलने समझ अरे असला ये एक सैया की बात है। न जाने ये खूबसूरत बलाएं अपनी रक्स और अदाओं से कितने लोगों को गुमराह करती हैं। कितनी जागीरें नीलाम हुई हों और कितने लोग गुमराह हो गए। दफ्तर में दूसरे काम है, लेकिन दूसरी बातें काम है परेशानी के लिए। क्या कोई बता देगा? अजरा बेगम और ढूंढने की कोशिश, अगर कोई मिले तो। एक तो ये गरीबी की एक लानत है। अरे बिल्कुल ऐसी 2 कमरों का मकान 3500 रुपए का मिल रहा है। 3500 रुपए? हम तो किसी सूरत नहीं दे सकते। तो मेरे खुदाया, अजी चुपचाप क्यों बैठ गए? हाँ तो और क्या करूं? शोर मचाऊं, बंगड़े डालूं, क्या करूं? देखो आसरा, मुझे 2 घड़ी सुकून का सांस भी लेने दिया था। ठीक है जी, सारा दिन बैठ के तुम्हारा इंतजार करूं और उस मनहूस शादों के ग्राहकों के डर से केवाड़ बंद करके अंदर ही पड़ी रहूं। और एक तुम हो, मैं बात नहीं करोगे तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो मैं कहां जिंदों में हूं? मुझे तो तुम मुर्दों में ही समझो।
तो मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एक शादी हो गई और दूसरी शादी आ गई। अब तो वो हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर रहे हैं। हाँ, तो मोहल्ले वालों के जी में जो आता है कहते हैं। मैं किसी से नहीं डरती। तुमने सुना नहीं कि खल्क की आवाज नकारे खुदा होती है, और वो नकारा है कि बजे जा रहे हैं और तुम्हें सुनाई नहीं देता। बहरी हो गई हो तुम। अजी मैं तो कहती हूँ कुछ सुनकर भी सुनना नहीं चाहिए। हद हो गई। अच्छा चलो, तुम मिजाज अच्छे करो ना। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा मुस्कुरा ही दो। चलो सही, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें ना कुछ सुनाती हूँ, तुम्हारा मिजाज अच्छा हो जाए। हाँ, ताकि मोहल्ले वालों को सबूत हो जाए कि यहाँ पर यही धंधा होता है। हम घुट के मर गए क्या इन मोहल्ले वालों के पीछे? हाँ। दरवाजे खुले हैं, किवाड़ हिल रहे हैं, गोया है, खुल गए। ये बुलबुली, ये क्या है? ये बिल्कुल शादो जैसा भारी थी, इतनी जबरदस्त आवाज थी, बहुत मजा आया। तो भाई चलना चाहिए, वहाँ चलकर देखते हैं। कोई है जरूर। कौन है भाई? अरे जनाब, हम हैं आपके मोहल्लेदार बनवारी लाल और मिर्जा शौकत। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? हम अंदर कैसे चले आए? हम अंदर ऐसे चले आए। जी हम आपके पड़ोसी हैं, इमाम साहब ने भेजा है। इमाम साहब ने भेजा? रिश्वत? अरे नहीं, तुम लोग चोर हो। नहीं, चोर हो तुम लोग, हम चोर। और दरवाजा तोड़कर अंदर आए हो। हमने दरवाजा तोड़ा नहीं, हमने तो दकेला टूटा। अरे भाई, शोर क्यों करते हो? हमें भी शामिल कर लो। इमाम से रात गाने की आवाज सुनी, दिल तड़प उठा, बस चले आए। फिर मियां, हम भी गाने बजाने का शौक रखते हैं। अरे मैं शरीफ आदमी हूँ, यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। आप जैसा हर शरीफ आदमी ऐसे ही कहता है। मोहल्ले में धंधा नहीं करता। अरे अगला मारो, अल्लाह का कहर नाज़िल हो तुम पर। हम यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, हमें यूं बदनाम न करो। तुम्हारी भी कोई माँ होगी, कोई बहन होगी। जरा सोचो, उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात कहे तो। अरे रहने दीजिए, हम जानते हैं ये सब बातें। अरे तुम ऐसे नहीं जाओगे। देखो बात चले, छापों में पहले भी मेरा सर फाड़ा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अपने जान से जाओगे तुम लोग। अरे इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं का नहीं रहा। अरे आपकी गिरफ्तारी इस आजादी से तो अच्छी होगी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हाँ जी, ये इन्हीं
नफासत है? आप चुप रहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम ही नफीस है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी मैं इतनी बड़ी सजा पाऊँ। बस आप हमें कैद कर दीजिए, कैद कर दीजिए। जनाब, झगड़े की नौबत यही है कि ये बहू बेटियों के मोहल्ले में बंदा होते हैं बंदा। आप लोग कौन हैं और सब क्या क्या कर रहे हैं? जी हम मोहल्लेदार हैं, इनकी इस्लाह के लिए आए थे। वो इस वक्त नाम बताइए। मामा क्या मैं आपको खा रहा हूँ? बनवारी ला। आपका जी हमारा गुनाह क्या है? और फिर तवाइफ के दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। बहुत खूब। आप तो इस्लाह के लिए आए थे ना? अदाल खान, ले जाओ इन दोनों को, इनका बयान दे दो। साहब एक बात याद रखिएगा, हम लोग बाइज्जत शहरी हैं, मैं कभी कभार भेज होता हूँ। ले जाइए, ले जाओ। आप क्या भाई घर और दफ्तर का पता मेरे पास, वहाँ पहले ही तफ्तीश की जा चुकी है। इस मकान में आपको कितना अर्सा हो गया? यही तकरीबन 2 माह। नहीं, आपको यहाँ पे गालिबन 2 माह और 14 दिन हुए। जी साहब, हमें कुछ इतना ही अर्सा हुआ। ये आपको मालूम नहीं था यहाँ शमशाद भाई तवाइफ रहती थी? जी नहीं, बाद में मालूम पड़ा है हुजूर। और तब से शादों के गाहक हैं और ये उचंगे लफंगे किस्म के हमारे मोहल्लेदार। साहब, मैं तो सारा दिन कबाड़ बंद किए अंदर ही पड़ी रहती हूँ, शादों के गाहकों के डर से। जी साहब, तफ्तीश तो पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है। आज तक उन पर शुक्र है कि आप जरूरत से ज़्यादा ही शरीफ। आप सुबह थाने तशरीफ लाइए और अपने निर्गमी की जमानत दाखिल कीजिए। जी हाँ, ले चलने की जमानत। अजी साहब, आप मुझे बदचलन ही समझ लीजिए, मैं नेक चलने की जमानत नहीं दे सकता। मैं देखें, पहले ये बात मेरे रिश्तेदारों में अभी तक फैली नहीं है, फैल जाएगी। बस आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मेरे पास कोई जमानत ही नहीं है और ना ही इस मोहल्ले में मेरा कोई हमदर्द है। अरे नफीस साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तो बस मामूली सी कार्रवाई है। अगर आपको कोई जामिन ना मिला, हम आपको मुहैया करेंगे। आज से हमें आप अपना ही समझेंगे। मैं हाजिर हो जाऊंगा जनाब। सुबह तशरीफ ले आइएगा। जी हम इधर और अपने बेगम को इससे भी बड़ा घड़ा तो नहीं पता था। क्या बहुत करीब यार, हमें मुसीबत अरे अब तो तुम्हारी माँ जी की शादी भी तय हो गई है हिना की। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया। कब है हिना की शादी? ये कोई हफ्ता 20 रोज बाद भी आ जाएगी ना। बुलावे में बुलावा आ रहा है और एक तुम हो कि बेखबर हो। अरे तुमने जैसा तो मुझे याद आ गया, अब तो मुझे भी फिक्र रहा था। अरे कह देती हूँ, 3 जोड़ों में कम लोगे तो इज्जत करें और एक लोग क्या कहेंगे हमारा। और इतना ना हुआ कि 3 जोड़े, 1 सूट, 4 चूड़ियाँ। मेरी हालत का अंदाजा नहीं। अरे मुझे तो खूब अंदाजा है तुम्हारी हालत का, पर इससे कम में इज्जत ना रहेगी कह देती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी वो आपा बोलेंगी, क्या कहेंगी, अरे हिना का ब्याह रोज रोज कब होगा। पर भला मुझे बताओ, इस मामले में ना हमें थोड़ा बहुत कर्ज भी दे देना चाहिए, जो करना भी चाहिए। हाँ, इनको गुजारे मुआवजे। वैसे भी तो कहते हैं, हाय गरीबी 100 गुनाहों का एक गुनाह। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ फिर। चलो यार
ऐसे हजरा, कुछ दिनों से मैं तुम्हारे मुताबिक सोच रहा हूँ। अरे मेरे मुताबिक तो सोचना छोड़ो, मेरा तो गुजारा हो ही रहा है। मैं तो कहती हूँ कि तुम बाकी दफ्तर के बंदों की तरह क्यों नहीं हो जाते? अरे कभी कभार कुछ लेने से क्या जाता है? और अब तुम फिर इसे आदत मत बनाना ना। एक आध बार ले लेना, जब काम निकल जाए तो भूलना लगाना। अरे तो रिश्वत के नाम पर जिसके कानों में इसराफील का सूर सुनाई दे, वो भला क्या रिश्वत लेगा? अरे मरकर अल्लाह को भी जवाब देना है। अरे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बाकी खुदाई क्या जवाब देगी? अरे मियाँ जो वो जवाब देंगे तुम भी दे लेना। और तुम इसे आदत मत बनाना। एक बार ले लेना बस। वैसे हजरा, इसी पेश नजर मैंने ठेकेदार उस्मानी साहब से बात की। कितने पैसे की उम्मीद है? यही 7-8 हज़ार रुपये। 1000 रुपये? अरे एक कुली का ठेका ही तो है, लेकिन कहीं वो बराह रास्त बड़े साहब से न मिले। वो हजरा, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर कि तुम मुझे बुरा लगा करो। छोड़ो, ये बताओ कि कब तक आएगा? 6 बजे का टाइम दिया तो सूरज भी ढल गया होगा, अभी तक आया नहीं। मैं देखती हूँ। तो मुझे बताओ भैया कैसे? भैया ऐसे लोकी जैसा सारा है उसका। लोकी जैसा घर है। कुर्ता पाजामा पहनता है और खासियत ये है कि कुर्ते पाजामे के साथ हैट भी करता है। और गली के उस नुक्कड़ तक तो ऐसा कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। वैसे हजरत, तुम्हारी इस तारीफ से मुझे तस्कीन तो हुई, लेकिन रंज भी हुआ। अरे नफीस मियाँ, तुम सारी जिंदगी इस कदर शरीफ रहे हो ना, मुझे बताओ इस शराबत से आके तुम्हें क्या हासिल हुआ? क्या आज तक हमारी जो इतनी रुसवाई हुई है, मोहल्ले में इतनी बदनामी हुई है, इसकी हमारी शराफत ही तो जिम्मेदार है। तुम ठीक कहती हो हजरत, मुझे हराम हलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हलाल, हराम, इसकी तनख्वाह में क्या गुजारा होता है? लो, अरे तुम्हारे साथ होते हैं। इधर ही गया। अरे इधर किस लिए? मैं तो कहता हूँ कि क्या कहते हो? क्या बात है? बोलो। गाना सुना दो। सेठ सिर्फ गाने का शौकीन है और इसी बहाने पैसे नहीं मिल जाएंगे और मेरा गाना सुनाने में क्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या कहें? तुम्हें ने तो कहा था कि नफीस मियाँ तुम सारी जिंदगी शरीफ रहे हो, इस शराफत से तुम्हें क्या हासिल? और ये मोहल्ले की बदनामी जो है, इसकी जिम्मेदार भी हमारी शराफत ही तो है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? एक गाना सुन। नफीस मियाँ, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। गाना। अच्छे से सुना, और अच्छे से पेश आ गया। मैं आपको लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। उधर बैठ जाइए। उधर नहीं,
हर साल यहाँ शादों का गाना सुनने आते हैं। अब की बार पता चला कि उसकी जगह आप तशरीफ रखती, तो कुछ हो जाए। वो आपके साजिंदे नजर नहीं आ रहे। जी साजिंदे, वो साजिंदे दरअसल अली लोग हैं, उनको रुखसत पर भेज दिया। वो सुना दो ना, वो जो अक्सर तुम गुनगुनाती हो, सुनाओ। अरे सुनाइए।